हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी के। दोस्तों, स्टडी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 और प्रतिस्थापन विधि को बहुत अच्छे से कवर किया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 और विलोपन विधि को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसे हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। चलो, विलोपन विधि की सबसे पहले बात करते हैं। विलोपन विधि एक्चुअल में होती क्या है। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, हमारे पास में रेखिक समीकरण के व्यापक रूप, रेखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको x और y, ये रहा x ये रहा y, मतलब x और y दो चर हमें देखने को मिलते हैं। अब जैसे ही हमें x और y दो चर देखने को मिलते हैं तो हम विलोपन विधि में एक्चुअल में करते क्या है कि आप या तो x के मान बराबर कर दो या y के मान बराबर कर दो। कहने का मतलब है आप समीकरण 1 और समीकरण 2 में किसी न किसी संख्या से गुणा करेंगे, x चर या y चर के मान को बराबर करेंगे। अगर आप x चर मतलब कि पहले चर के मान को बराबर करते हो तो दूसरे चर का आंसर आएगा, फिर दूसरे चर का मान हम समीकरण में रखेंगे और फिर पहले चर का मान आएगा। हम इसको क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 3.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखिए, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को हम प्रश्नावली 3.3 में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। वापस से उस पर हम बात नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ विलोपन विधि की। हमारे सामने जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर में 5, और अगला जो समीकरण हमें दिया गया है वो है 2x माइनस 3y बराबर 2x-3y बराबर में 4। मान लेते हैं हम हमारा समीकरण पहला ये रहा और दूसरा समीकरण ये रहा। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब आप यहाँ पर देखो कंडीशन, यहाँ पर 2x है 3y है, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। या तो हम 2x इसको भी कर दें तो 2x बराबर हो जाएंगे, या 3x ये है तो 3y इसको कर दें तो 3y और 3y बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं समीकरण 1 में अगर हमें x का मान बराबर करना होगा तो 2 से गुणा और y का मान बराबर करना होगा तो 3 से गुणा। मैं y का मान बराबर करके बता देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ समीकरण 1 में 3 से गुणा। क्या हो जाएगा 3 से गुणा करने पर, ये हो जाएगा 3 एकम 3x प्लस 3 एकम 3y और बराबर में 5 दिया 15। मैं मान लेता हूँ ये समीकरण नंबर 3 है। अब हमारे पास 1 2 3 समीकरण है मगर एक का काम खत्म। अब समीकरण 2 और 3 को देखो। समीकरण 2 और 3 में से बड़ा समीकरण कौन सा है, छोटा समीकरण कौन सा है। बड़ा समीकरण तो यही होगा, बराबर में 15 है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण बड़े वाले समीकरण में छोटे वाले समीकरण को जोड़ देते हैं। समीकरण 3 प्लस समीकरण 2, समीकरण 3 प्लस समीकरण 2। जैसे ही हम समीकरण 3 में समीकरण 2 को जोड़ते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर में 15, और अगला जो समीकरण 2 ये रहा जो है 2x माइनस का 3y बराबर में 4। हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। जोड़ने पर प्लस लगा देते हैं, देखते हैं। देखो, ये प्लस का 3y ये माइनस का 3y, यहाँ पे 3 और 2 जुड़ के 3 और 2 5x, ये लो 5x आ गया। ये प्लस का 3y ये माइनस का 3y, प्लस माइनस ख़त्म, बराबर में 15 और 4 मिलके 19। क्लियर है यहाँ तक। अब जो संख्या देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5x बराबर में 19, जो संख्या इधर गुणा में होगी बराबर के इधर आने के बाद भाग में, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर में 19/5। ये हो गया x का मान। क्लियर है। अब ये हो गया x का मान, इसे हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो हम करते हैं x के मान को किस पर रख दें। समीकरण 1 आसान सा लग रहा है तो समीकरण 1 में रख देते हैं। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, x के मान को जैसे ही आप समीकरण 1 में रखते हो तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में 5। चलो x के मान को रखो, ये हो जाएगा 19/5 प्लस वाई और बराबर में 5। अब जो संख्या इधर प्लस की होगी वो बराबर के इधर आने के बाद माइनस में, मतलब ये हो जाएगा y बराबर में 5 और माइनस लगा दो, 5 को भी नीचे लिख लो,
5 माइनस लगा के 19 और बटे में 5। अब क्या होगा, इसके हर में कुछ नहीं है, क्या करेंगे, नीचे नीचे का गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा, तो वही कर दो। 5 25 y बराबर में 5 25 माइनस 19 का 19 और बटे में 5। अब 25 में से 19 को घटा दो तो y बराबर कितना आ जाएगा, 25 में से 19 को घटाओगे आएगा 6 बटे में 5, मतलब ये आ गया अपना y का मान। ठीक, आंसर में लिख देंगे। आंसर में क्या लिखेंगे, आता है x बराबर कितना आया, x बराबर 19 बटे 5, x बराबर 19 बटे 5 और y बराबर क्या आया, y बराबर आ गया 6 बटे 5। यही अपना क्या होगा आंसर, यही अपना क्या होगा आंसर। ठीक, पहला पार्टीशन, दूसरा पार्टीशन। चलो एक बार फटाफट से रिकेप कर लेते। क्या किए, 2 समीकरण दिया था, क्या किए हमने, किसी न किसी समीकरण में x या y के मान को बराबर करने के लिए गुणा किए। जैसे ही हमने गुणा किए तो कुछ ना कुछ हमारे पास वैल्यू आई। अब इसको हमने नया नाम दे दिया समीकरण 3। अब जैसे ये समीकरण 3 हुआ तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू बराबर थी, तो हमने क्या किया, समीकरण 2 और 3 को जोड़ दिया। जोड़ने पर हमारे पास में x की कुछ वैल्यू आई, y की तो कट गई। 5x बराबर आया था 19, हमने गुणा, जो संख्या गुणा में थी उसको भाग में लेके आए, भाग में आ गई, वो आ गया x का मान। अब जैसे ही आपने x का मान आ गया, इसे समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपका y का मान आ जाएगा। आंसर में वही लिखना है अपने को, x बराबर ये है, y बराबर ये है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं इसी का थर्ड क्वेश्चन। इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3x - 5y - 4, 3x - 5y - 4 बराबर में 0। और अगला समीकरण क्या है, अगला समीकरण है 9x बराबर 2y प्लस 7। चलो सबसे पहले इस वाले समीकरण में क्या है अलग सा वो देख लेते हैं। चलो इस वाले समीकरण की अगर बात करें तो देखो 3x तो है ही है, साथ में क्या है माइनस का 5y भी है। देखो जो संख्या इधर प्लस की है, हमें तो बराबर में यहाँ पे कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा समीकरण में, तो जो संख्या इधर माइनस की होगी बराबर के इधर आने के बाद प्लस की हो जाएगी। ठीक है, इस वाले समीकरण में क्या होने वाला है, देखो 9x तो इधर है ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2y किधर है, बराबर के इधर साइड है, तो बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 2y और बराबर में 7 का 7 रहने दो। अब इसे समीकरण 1 नाम दो, इसे समीकरण 2 नाम दो। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमारे पास में x की वैल्यू बराबर करने के लिए ये 3 है और ये 9 है, तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा। तो हम करते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा, क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर 3 तिया 9x माइनस 5 तिया 15y बराबर में 4 तिया 12। मान लेते हैं ये हमारा समीकरण 3 आता है। अब ये समीकरण 3 अगर हमारे पास आया है तो समीकरण 2 और समीकरण 3 में देखो ये भी 9x और ये भी 9x, तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण जो बड़ा होगा उससे छोटे समीकरण को घटा दो। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 बड़ा है क्योंकि इधर 12 है इधर 7 है, तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, ये लो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दो। क्या है समीकरण 3, ये है 9x माइनस 15y बराबर में 12। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है हमारा 9x माइनस 2y बराबर में 7। चलो हम घटा रहे हैं, देखो जैसे ही घटाएंगे तो ये प्लस का 9 है, घटाने के बाद प्लस माइनस मिलके माइनस, ये माइनस है, माइनस और माइनस मिलके प्लस, ये माइनस और प्लस मिलके माइनस। चलो 9x प्लस का 9x माइनस का, प्लस माइनस कट जाएंगे। यहाँ 15y जो है वो माइनस का है, यहाँ 2y प्लस का है, 15 प्लस माइनस मिलके माइनस, बड़ी संख्या के आगे माइनस तो आंसर में माइनस। क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 15 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 13y बराबर में क्या होगा, यहाँ पर देखो 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 5। ठीक है, अब क्या होगा, ये लिखा हुआ है माइनस का 13y बराबर में 5। अब जो संख्या इधर गुणा की होगी बराबर के इधर आने के बाद भाग में, मतलब y बराबर हमारा हो जाएगा 5/13। और देखो 13 के आगे माइनस था, मतलब माइनस तो आना चाहिए था यहाँ पे, मगर माइनस यहाँ ना आकर कहाँ जाएगा, बटे के आगे। ठीक, मतलब ये होगी हमारी y की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं y के मान को किस पर रख दें, y के मान को आप फिर से रख दो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 5y बराबर 4। 3x माइनस 5, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है माइनस का 5/13 बराबर में क्या है 4।
अब देखो कोष्टक खुलेगा 3x ये माइनस और माइनस मिलके प्लस 5 का गुणा 5 से 5 25 बटे में 13 बराबर में 4। अब जो संख्या इधर प्लस की होगी बराबर के इधर जाने के बाद माइनस में, मतलब ये हो जाएगा 3x बराबर में 4 माइनस 25 बटे 13। चलो कर दो 13 चौ 52, मतलब 3x बराबर 13 चौ 52 माइनस 25 और बटे में 13। ठीक है, अब क्या हो जाएगा और ये 3x बराबर में ये हो जाएगा, देखो 52 में से 25 जाएगा बचेगा 27 बटे में 13। अब क्या हो सकता है, और जो संख्या यहाँ गुणा में वो भी आएगी कहाँ, भाग में, मतलब ये हो जाएगा x बराबर में 27 बटे में 13 गुणा 3, 3 एक कम 3, 3 9 27, मतलब x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा 9 बटे 13। ये हो जाएगा इसका आंसर, हम लिख देंगे नीचे। अतः x बराबर 9 बटे 13 एवं y बराबर माइनस का 5 बटे 13 है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल कीजिए। कहने का मतलब है अपने को एक समस्या, मतलब कि एक कंडीशन दी गई रहेगी, वहाँ से अपने को अगर निकल रहा है कि x और y का कुछ मान निकल रहा है तो हम उसका विलोपन विधि से सॉल्यूशन करने वाले हैं, और नहीं निकलेगा तो हम छोड़ देंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं 3.4 का, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। कहने का मतलब है पहले तो अपने को भिन्न पता होनी चाहिए। ठीक है, भिन्न अगर पता होनी चाहिए तो हम लिखते हैं कि माना भिन्न का अंश x एवं हर y है। अगर भिन्न का अंश x और हर y है तो भिन्न कैसी दिखेगी अपने को, x बटे y। तो उसने बोला है कि यदि हम हर अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, मतलब ये रहा x बटे y, अंश में क्या कर दें, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, तो क्या हो जाता है, तो भिन्न जो है तो भिन्न 1 में बदल जाती है, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। अब देखो इसके हर में कुछ नहीं तो हम क्या कर लेंगे, 1 ले लेंगे। हमने क्या किया, अंश में 1 जोड़ा हर में 1 घटाया, तो भिन्न किस में बदल गई, 1 में बदल गई। अब हम क्या कर देते हैं, तिर्यक गुणा। ठीक, तिर्यक गुणा, पहली कंडीशन, इसका गुणा इससे होगा तो x प्लस 1 और बराबर में इसका गुणा इससे होगा तो y माइनस 1। अब जो संख्या इधर प्लस की होगी बराबर में इधर जाके माइनस, और जो इधर प्लस की होगी इधर आके माइनस, मतलब ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में माइनस का 1 माइनस 1। ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में माइनस और माइनस मिलके माइनस का 2। ठीक, इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। दूसरी कंडीशन हम लिखते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, दूसरी कंडीशन के लिए हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार क्या है, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार उसने बोला है यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह भिन्न क्या हो जाती है, 1/2। देखो अंश में कोई चेंजेस नहीं है, अंश का अंश ही है। हर में क्या कर दें, 1 जोड़ दें मतलब प्लस 1 कर दें तो क्या हो जाती है, तो भिन्न 1/2 हो जाती है। फिर से कर दो तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करने पर 2 का गुणा इससे होगा तो 2x, साथ में इसका गुणा इससे होगा तो y प्लस 1। अब जो संख्या इधर प्लस की होगी बराबर के इधर जाने के बाद माइनस में, मतलब 2x माइनस वाई बराबर में 1। अगर हम इसे समीकरण 2 नाम दे दें तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों हमारे पास में है। हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर x, यहाँ पे 2x, यहाँ पर माइनस का y, यहाँ पर माइनस का y, मतलब हम क्या कर सकते हैं, बड़े वाले समीकरण को छोटे वाले समीकरण से माइनस हम करते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। चलो 2 में से 1 को घटा रहे हैं, क्या है 2x माइनस वाई बराबर 1। उसमें से किसको घटा रहे हैं, हम घटा रहे हैं x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। देखो घटाने पर क्या होगा, प्लस का x है, ये माइनस, प्लस माइनस मिलके माइनस, माइनस और माइनस मिलके प्लस, माइनस और माइनस मिलके प्लस। चलो माइनस का y प्लस का y ख़त्म, 2 और 1 जुड़ के 2 में से 1 x गया, ये माइनस का x हो गया ना, 2x में से 1 x गया, बचा x और बराबर में 2 और 1 मिलके 3, मतलब x का मान जो आया वो आया हमारे पास में 3। अब x का मान आप किस पर रख दो, x का मान आप रख दो समीकरण 1 में रख देते हैं।
x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। देखो x का मान रख रहे हैं, x का मान 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। अब जो संख्या इधर प्लस की होगी बराबर के इधर आने के बाद माइनस में, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का y बराबर माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस माइनस मिलके प्लस, 2 और 3 मिलके माइनस का 5, माइनस का y बराबर माइनस का 5। इस वाले माइनस से इस वाले माइनस को काटते हो तो आएगा क्या, y बराबर 5। ठीक, अतः हम लिख देंगे x बराबर प्लस का 3 और y बराबर क्या, y बराबर 5। तो भिन्न क्या हो जाएगी, तो भिन्न जो हो जाएगी वो हो जाएगी x बटे वाई बराबर 3/5, और यही अपना आंसर होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं।